जालंधर के बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष विजय सापला जी से। विजय सापला जी, जालंधर के बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भी मैदान में आ चुके हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं बाई इलेक्शन को? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जो है मैदान में आ चुके हैं। अब तो फैसला जनता को लेना है और जनता ने देखना है कि इसमें शिक्षित कौन है, इसमें राजनीतिक प्रभाव कौन रखता है, और ऐसा तो नहीं कि वो कहीं बाहुबली तरीके से काम तो नहीं करवा रहा, और शरीफ भी है, काम कराने की क्षमता भी रखता है, पढ़ा लिखा भी है। कौन है ये? तो लोगों को, जनता ने अपनी आशाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको देखना है कि उनके विकास कौन कर सकता है। ये उन आगे जाके केंद्र में जाके कौन लोग हैं जो आके वो विषय को रखने की समर्था भी रखते हैं, काम करवाने के लिए सक्षम है। ये सब सोच विचार करके लोगों को आगे आना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये निर्णय जो है लोगों को बहुत सूझवान है, वो सोच समझ के ही अपना फैसला लेंगे। बीजेपी को उम्मीदवार उतारने में काफ़ी देर हो गई। कल ही बीजेपी ने अपनी सीट पर उम्मीदवार के जो नाम का घोषणा की है। देखिए, मेरा कोई सीधा राजनीति से तो लेना देना नहीं है, मगर किसी ने भी राजनीति में कोई फैसला लेके किसी उम्मीदवार को उतारा तो सोच समझ के उतारा होगा। और उसमें अगर देखा जाए तो मैं सभी के दृष्टि से देखता हूँ, एक व्यक्ति के शहरी होने के नागरिक होने के नाते भी मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने जिस नाम की घोषणा की है वो ठीक है, क्योंकि परिवार जो है पुराना राजनीति से संबंधित भी है, शिक्षित परिवार भी है, और ये सभी चीज़ों को समझते भी हैं और सक्षम भी हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय लिया होगा वो बड़ा सोच समझ के लिया होगा। इसमें मेरा अपना क्या विचार है कि जो राजनीतिक दल पार्टियाँ जो भी फैसला लेती है वो अपने हिसाब से सब कुछ अच्छा बुरा सोच के ही लेती है। जैसे पंजाब में अब बच्चों की जो डिग्री के जो खासतौर पर एससी बच्चों की डिग्री, वहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी कुछ तरीके का अलग अलग इसमें समस्याएँ आ रही हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर? डिग्री के में समझा नहीं आप, स्कॉलरशिप सॉरी, हाँ स्कॉलरशिप। क्योंकि स्कॉलरशिप का भी मैटर जो है वो पेंडिंग चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से हमारे पास चल रहा है, और बच्चों का जो ड्रॉप रेट है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। अगर देखें तो 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल ड्रॉप रेट, जब से ये सरकारों के आगे आगे जैसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है तो बच्चों की ड्रॉप रेट बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जबकि सरकारों का काम जिस योजनाओं को बनाया उसको लागू करने के लिए करना काम जो है वो प्रदेश सरकारों का होता है, ताकि जो लोगों को उनकी सुविधा के अनुसार उन योजनाओं का लाभ मिल सके। और यहाँ पर देखने के में अजीब सा लगता है कि सरकार की तरफ से ही ये कहीं ना कहीं रोक, बीच में हर्डल खड़ी की जाती है, और उसी के बीच कारण जो कॉलेजेस हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, और जो अनुसूचित जाति के समाज के विद्यार्थी हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई जो है, एक दरार, बहुत बड़ी जो दरार पड़ गई है, खाई बहुत गहरी हो गई है, उसको भर पाना जो है बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और सरकारें उसको भरपाई करने के अलावा उसको और गहरा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक उनके पैसे दिए नहीं जाएंगे, उनको कॉलेजेस को नहीं दिए जाएंगे, तब तक उनके मन में जो है उनकी एडमिशन जो है वो करवाने के लिए वो जो उनके प्रति उनका कर्तव्य निभाने के लिए वो सक्षम ही नहीं हो पाएंगे। तो जिस कारण ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को चाहिए था कि ये पैसा कहीं ना कहीं से उनकी पूर्ति की जाए। कॉलेजों को जो पंजाब सरकार ने देना अभी तक पेंडिंग है, तो देने की जिम्मेदारी तो पंजाब सरकार की, और वो जब तक नहीं देंगे तब तक कॉलेजेस के लिए बीच में से खाई को भर पाना मुश्किल है। और ये इस साल का जो मैं बजट देख रहा था उसमें एक भी उन्होंने प्रावधान ऐसा रखा ही नहीं है कि जिसमें इस खाई को भी भरा जा सके। नहीं तो सरकारें कहते हैं कि इसको हम किश्तों में करते हैं, जबकि उनका समझौता भी हुआ था कि 2022 और 23 में हम कर देंगे, और कहीं भी इस बजट में 1 रुपया भी नहीं रखा कि इनकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो जिससे अभी तक इसकी खाई को कैसे भर पाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा, और सरकारें अपना कर्तव्य निभाने में आज कहूँगा कि असफल ही कह सकूँगा,
कि वो आज जो अत्याचार अनुसूचित जाति के ऊपर हो रहा है उसमें प्रमुख भूमिका जो है वो सरकार की भी है। लेकिन सरकार कहते हैं कि हमने चाहे मतलब अनुसूचित जाति हो या किसी भी वर्ग के लिए, वो कहते हैं हमने बच्चों के लिए नए मॉडल बनाए हैं, हम नए मॉडल के तरीके से उनको शिक्षा दे रहे हैं और उनके हर बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करो। तो आप कह रहे हैं कि सरकार अपने उस बच्चों को बेहतर सुविधा नहीं दे पा रही है। मैं कह रहा हूँ कि जब उनका पैसा ही नहीं देंगे, स्कॉलरशिप का पैसा ही नहीं मिलेगा, उनकी एडमिशन नहीं होगी, कौन से बेहतर उपाय किए हैं? अगर जब उसके लिए कोई बजट ही नहीं रखा है, तो जब बजट ही नहीं है उसको पैसा कैसे दिया जाएगा? ये कोई योजना ही नहीं बनी है, तो काहे कि बाकियों के जिनके पैसे सरकार केंद्र से लेती है उसके पैसे नहीं पूरे दिए जा रहे हैं, बाकी कहाँ से हो रहा है? ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। और ना सिर्फ यहाँ पे अगर मैं कहूँगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की भी प्रॉब्लम ही नहीं है, हर वर्ग में, हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में प्रॉब्लम है। और अगर हम देखें कि लॉ ऑफिसर्स की बात करें तो लॉ ऑफिसर्स यहाँ से मान के गए कि हमने पहले तो कोर्ट में गए, मगर बाद में उनको पीछे बैकफुट पे आना पड़ा और केस वापस लेना पड़ा और फिर हमें रिटर्न में दिया कि हम इसकी वो जो है भरपाई करेंगे, हम जो है रिजर्वेशन को लागू करेंगे। और 58 शायद इन्होंने अपनी 58(9) जो है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी की और बाद में किसी दूसरे को खड़ा करके कोर्ट में खड़ा कर दिया। और पंजाब सरकार के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनके जो लॉ ऑफिसर जाते हैं वहाँ पे वो जाके खड़े हो जाते हैं और जिस कारण वो जो फैसला ले नहीं पा रहे हैं, सरकार ने। मगर अनुसूचित जाति के लोगों ने भी वहाँ जाके अपने वकील खड़े किए, सामाजिक लोगों ने भी जाके अपने वकील खड़े किए और जिस कारण जज को स्टे नहीं दे पाया। जब से स्टे नहीं है, जब कहीं कोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई, तो सरकार को अपना वो कर्तव्य निभाते हुए उनकी भरपाई करनी चाहिए, उनकी वो जो फुलफ़िल करनी चाहिए। मगर वो वैकेंसीज फुलफ़िल नहीं की गई और ये ना करने की नीयत से सिर्फ ये बता देते हैं कि वो जो सब्जेक्ट टू कोर्ट है और ये जब तक सब्जेक्ट टू जुडिशियल है तब तक जो समस्या उनके लिए बनी रहेगी। ये एक बहाना है, जबकि कोर्ट ने कहीं से रोक नहीं गई। ऐसे ही हमने जजेस के लिए भी कहा था और सरकार यहाँ पर हमारे मान के गई कि हम उनको रिजर्वेशन की पॉलिसी का लाभ देंगे। पहले तो वो कह रहे थे कि हम हाई कोर्ट नहीं इंटरवीन कर रही है, बीच में नहीं करने देती। जब हमने हाई कोर्ट को बुला लिया तो हाई कोर्ट के बीच में उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के लोगों ने कहा कि जो उनके रजिस्ट्रार आए थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारा तो सरकार को लेना देना नहीं है, ये तो सरकार का लेना देना है, ये स्टेट एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है, तो इस पर डिसीजन जो स्टेट गवर्नमेंट करी। तो फिर यहाँ से तो मान के गए मगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आज टीचरों की समस्या देख लीजिए, टीचरों में बहुत सारा जो बैकलॉग भरा पड़ा है उसको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा। तो अगर पुलिस के डिपार्टमेंट में देखे जाए तो वैकेंसियाँ निकाली जाए, वहाँ पे एससीओ की भरपाई नहीं हो रही। अगर 24-25 अपने आप पीपीएस से आईपीएस बना रहे हैं तो एक भी एससी नहीं बना रहे। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों के मनों में वो जो एक अभी भी नफरत भाव से काम कर रही है, जबकि व्यक्तिगत हो तो समझ में आता है। सरकारों का काम, उनको योजना को सरकारों का काम है कि इन चीज़ों की कहीं कमी आती है तो उसको भरपाई करनी, उसको ठीक करना होता है। मगर यहाँ पर समस्या ही सरकार है, जबकि समाधान होना चाहिए था सरकार को। सरकार समाधान ना होकर समस्या है, ये सबसे बड़ी पंजाब में समस्या है। ये तो विजय सापला जी जिनका कहना था पंजाब में सरकार को समस्या का हल करना चाहिए था, लेकिन सरकार ही एक समस्या खड़ी कर रही है।